Hello and welcome my dear students. Welcome to your YouTube channel SS Classes of Chemistry. This is Ritesh Singh, your chemistry teacher. हाजिर हूँ फिर से एक बार आपको केमिस्ट्री में एक नए कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और हम बोले थे कि ये जो लेक्चर है ये आगे और है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, तो बस वो नेक्स्ट वीडियो यही है। आइए देखते हैं। तो फिर से हेडिंग हमारा वही रहेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो लिख लीजिए पहले टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो चलिए आइए इसमें हम लोग देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि रेट कांस्टेंट या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, मतलब जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे उतना ही रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। ओके, तो आइए आज देखते हैं एक नया सा छोटा सा टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे, है ना। टेम्परेचर कोएफिशिएंट म्यू, तो म्यू इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, है ना। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब हम लोग ये बोल दीजिए K1 K2 बाई K1, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इन विच टेम्परेचर इज डिफर बाई 10 K या फिर 10 डिग्री सेल्सियस, 10 केल्विन या फिर 10 डिग्री सेल्सियस। तो म्यू इक्वल टू K2 बाई K1 लिखिए, या फिर इसको आप लिख सकते हैं K T प्लस 10 बाई K10। मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 35 डिग्री, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस है तो 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दीजिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट और 35 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट के रेशियो को हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट में लिख लीजिएगा, इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन्ड, है ना, इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन नहीं हो, देन 25 डिग्री सेल्सियस इज टेकन। तो आपको कितना लेना है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ले लेना है। ओके, तो इस चीज को एक क्वेश्चन से समझते हैं, जो आर्हेनियस इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसी आर्हेनियस इक्वेशन से। चलिए, तो इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन देन 25 डिग्री सेल्सियस इज टेकन। अच्छा, नहीं, आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने सिर्फ जाना था, आर्हेनियस इक्वेशन को आगे नहीं किए थे। तो सबसे पहले अब आर्हेनियस इक्वेशन तक आते हैं, तब तक इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इस पॉइंट पे भी एक क्वेश्चन आगे हम लोग करेंगे। ओके, फटाफट नोट कीजिए। ओके, आइए तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन पढ़े थे और आर्हेनियस इक्वेशन से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी तक आए थे, है ना। तो एक बार देखते हैं हम लोग कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या था। तो आर्हेनियस इक्वेशन ये वॉन्टॉफ का इक्वेशन था, लेकिन फिजिकली जस्टिफिकेशन था आर्हेनियस साहब का, इसलिए इन्हीं के नाम पे है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, तो K इक्वल टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA बाई RT। ओके, कौन क्या है सब हम लोग जानते हैं। K है रेट कांस्टेंट, A है आर्हेनियस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, E एक्सपोनेंट है, E एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। इस सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब क्या करना है, टेकिंग लॉग, है ना, लॉग टू द बेस E इन बोथ साइड। हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं कि लॉग ले लेते हैं। आइए लॉग लीजिए, तो इसको हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं। तो जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस E के इक्वल टू, इसको ln भी हम लोग लिखते हैं, है ना, लॉग बेस E को हम लोग ln भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और यहां पे हो जाएगा लॉग बेस E
ए और अच्छा यहाँ पे इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब देखना log a इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, log a प्लस बी। तो log k बेस ई, अच्छा इसको ln लिख दें हम लोग, आसान रहेगा। चलिए ln k इक्वल टू ln a प्लस ln e टू द पावर e माइनस ई ए बाई आर टी। अब देखिए प्रॉपर्टी को यूज कीजिए, है ना, कौन सा है इधर लिख के हम लोग मिटा दे रहे हैं, log e और यहां e टू द पावर x होगा तो इसका मतलब हो जाएगा x, है ना, ये x के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप यूज कीजिए, मिटा दें इसको। ओके चलिए ये हम लोग देख चुके हैं। तो ln k इक्वल टू ln a प्लस ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी, तो माइनस ई ए बाई आर टी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये तो था नेचुरल लॉग। अब इसमें इसको हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर लीजिए। तो अब इधर देखते हैं इस साइड में, तो 2.303 लॉग, तो बेस में 10 आ जाएगा, नहीं लिखते हैं। चलिए k अंडरस्टैंडिंग है कि ln इक्वल टू होता है 2.3, मतलब 2 लॉग बेस e इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। ये हम लोग सीख चुके हैं पहले लॉग में। और अगर इसको हम लोग ln भी लिख सकते हैं, तो ln इक्वल टू 2.303 सिंपली लॉग भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसी चीज को हम लोगों ने यहां पे यूज किया, इसी रिलेशन को। आइए ये रिलेशन देखते हैं। तो 2.303 लॉग के, और यहां पे ln a है, तो यहां भी क्या हो जाएगा 2.303 लॉग a माइनस ई ए बाई आर टी। अब क्या करते हैं कि 2.303 से सब में डिवाइड कर देते हैं, तो कर लीजिए 2.303 से डिवाइड, तो यहां पे क्या आ जाएगा log k इक्वल टू 2.303, तो यहां भी कट जाएगा, तो यहां भी बचेगा log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ओके, ये एक रिलेशन आ गया, ठीक है। तो आप इस रिलेशन का भी यूज कर सकते हैं, यहां भी इसको देख लीजिए या फिर ये देख लीजिए, दोनों सेम है ना। तो फटाफट पहले इसको नोट कीजिए, फिर इनका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ओके, नोट कीजिए। आइए, तो इस इक्वेशन को फिर से हम लोग लिखेंगे और फिर इनका ग्राफ देखेंगे। क्या है इक्वेशन आपके सामने? आपके सामने इक्वेशन आया log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, है ना, ये इक्वेशन। या फिर अगर आप ln के टर्म में लेना चाहते हैं, तो ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। अगर ये नेचुरल लॉग के टर्म में लेना चाहते हैं तो ये इक्वेशन आएगा या फिर ये आएगा। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का ग्राफ सेम आने वाला है। अब इसको कंपेयर कीजिए, ये तो कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है, यहां पे ये एक्टिवेशन एनर्जी भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो टी और यहां पे लॉग के, ये दोनों वेरिएबल है ना, मतलब के रेट कांस्टेंट और टी टेम्परेचर वेरिएबल है। तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं किस इक्वेशन से, तो y इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है तो c ले लेते हैं, और यहां पे t वेरिएबल है तो उसको x मान लेंगे 1/t को, तो माइनस हो जाएगा mx। ओके, mx। अच्छा, इसको आप सुधार के भी लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू माइनस mx प्लस c। कौन क्या है चलिए लिख देते हैं। तो यहां पे y है log k, माइनस m है माइनस ई ए बाई 2.303 आर। ओके, और x है 1/t और c है log a। कंपेयर कर लिए। अब y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है हम लोग देखते आ रहे हैं। तो ये ग्राफ होगा कुछ ऐसा, ये देखिए, x एक्सिस पे आप किसको रखेंगे 1/t
टी को, और वाई एक्सिस पे आप किसको रखेंगे, लॉग के को। वाई एक्सिस पे आ गया लॉग के। तो जब इसका ग्राफ देखेंगे तो निगेटिव साइन है, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, तो यहां से ये ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, और ये जो पॉइंट होगा सी, इसी को हम लोग बोलेंगे लॉग ए, और इसका स्लोप आएगा, देखना ध्यान से, क्या आएगा स्लोप आप लोग बताइए। तो m का वैल्यू कितना है, माइनस ए बाई 2.303 आर टी, सॉरी आर, ये आपका स्लोप आ गया। बताइए कोई डाउट? आसान सा ग्राफ है, कितना अच्छा से हम लोग कंपेयर किए और फिर इस ग्राफ को ड्रॉ कीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। अब सेम ग्राफ में हम लोग ln के log a माइनस ए बाई आर टी, मतलब इस इक्वेशन का भी ग्राफ हम कंपेयर कर लेते हैं। इस इक्वेशन का भी ग्राफ सेम ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, स्लोप चेंज हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको अब हम इरेज कर देते हैं और ये ग्राफ रहने देते हैं। इसी ग्राफ में हम लोग उसको समझ लेते हैं। देखना, अब अगर इस इक्वेशन को आप यूज करें, ओके चलो रहने दो, यहां भी ये बस मिटा दीजिए, स्लोप भी चेंज हो जाएगा। क्या क्या चेंज होगा, 1/t वही रहेगा, फिर भी मिटा देते हैं। चलिए देखिए, तो आपके सामने है ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। फिर से कंपेयर कर लीजिए, तो y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, तो y इक्वल टू आएगा ln k, है ना, c इक्वल टू आएगा ln a, और x इक्वल टू आएगा 1/t, और m इक्वल टू आएगा माइनस ए बाई आर। कोई बात नहीं, अब इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे आप ln k ले लीजिए, इस पे 1/t ले लीजिए, है ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका ln a, और ग्राफ आ जाएगा, सॉरी स्लोप आ जाएगा माइनस ए बाई आर। तो दोनों इक्वेशन के लिए सेम ग्राफ आया, बस वहां पे लॉग के जगह पे लॉग बेस 10 के जगह पे लॉग बेस ई आ गया। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब ये आर्हेनियस साहब ने इस ग्राफ से भी समझा दिया कि अगर टेम्परेचर, क्या बोलते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। ओके, चलिए मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और दो डिफरेंट कंडीशन लेके इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। दो डिफरेंट कंडीशन लेना है। एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट इज K1। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, एंड टेम्परेचर T2, दो डिफरेंट कंडीशन लेके कंपेयर कर रहे हैं, है ना। एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट, अब बताइए रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इक्वल टू K2। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना। T2 को हम लोग T1 से बड़ा लेना है, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि K2 इज ग्रेटर देन K1। ओके, नोट कीजिए और फिर से हम लोग इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जब आप T1 और K1 का यूज करेंगे, है ना, तो क्या होगा, तो log K1 इक्वल टू log A, ये तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, माइनस EA बाई 2.303 T1। ओके, ये इक्वेशन आ गया 1, और फिर log K2 इक्वल टू आ जाएगा log A माइनस EA बाई 2.303 T2। ये इक्वेशन आ गया 2। अब करना क्या है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लीजिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब 2 में से 1 को माइनस कीजिए, तो 2 में से 1 को माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा log K2 माइनस log K1 इक्वल टू हो जाएगा ये पूरा, तो log A माइनस EA बाई 2.303 RT1, सॉरी RT2, और माइनस में
log a और माइनस फिर से इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए, माइनस में EA बाई 2.303 RT1। ओके, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो log a माइनस log b इक्वल टू हो जाएगा log a बाई b। कोई डाउट? log a माइनस b इक्वल टू हो जाएगा log a बाई b इक्वल टू log a माइनस EA बाई 2.303 RT2 माइनस EA हो जाएगा, यहां पे देखिए माइनस, सॉरी EA बोल रहे हैं, माइनस log a हो जाएगा, है ना, ये माइनस log a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में EA बाई 2.303 RT1। अब log a और log a कैंसिल, है ना, प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया और ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में है, तो इस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका log k2 बाई k1 इक्वल टू EA बाई 2.303 RT1 माइनस EA बाई 2.303 RT2। क्या कॉमन ले सकते हैं आप? तो इसमें कॉमन ले सकते हैं log k2 बाई k1 इक्वल टू EA बाई 2.303 को आप कॉमन ले लीजिए, R भी कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। चलिए ये बच जाएगा, दिख रहा है सब चीज? ओके, इधर भी हाँ एकदम परफेक्ट। अब ये यहां पे थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाना है, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, है ना, फटाफट नोट कर लीजिए। यहां से पहले इसको नोट कीजिए, फिर इसको नोट कीजिए, फिर इस इक्वेशन का 1-2 स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। ओके, फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं इरेज और जहां पर थे वहीं से आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखना, अब इस इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं इस जगह से। तो यहां पे क्या है आपका log k2 बाई k1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R और ये T1 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। चलिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो log k2 बाई k1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R। अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा T1 इंटू T2। अब T1 से T1 गया, T2 बचा, तो T2 और यहाँ पे T2 से T2 गया, T1 बचा, माइनस में T1। ओके, तो ये इक्वेशन आ गया जिसको हम लोग यूज करेंगे और एनसीईआरटी के बुक में भी यही इक्वेशन दिया हुआ है और इसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो फटाफट से इस इक्वेशन को नोट कीजिए। अब हम लोग लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं इस क्लास के टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट के ऊपर, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आर्यनियस साहब ने ड्रॉ किया था, यहां तक लाया था। मिटा दें इसको। चलिए अब एक क्वेश्चन जो आपके सामने था, क्वेश्चन क्या था? फॉर अ रिएक्शन टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 देन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन लिखना, फॉर अ रिएक्शन temperature coefficient is 2, then calculate the activation energy of the reaction, है ना, of the reaction in किलो जूल में हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब देखना ध्यान से, कितना आसान सा क्वेश्चन है। फॉर अ रिएक्शन टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 2, यानी म्यू का वैल्यू 2 दिया हुआ है। म्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू को हम लोग अभी पढ़े हैं, म्यू इक्वल टू होता है k2 बाई k1, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं KT10 बाई k, है ना। तो अगर हम अभी कुछ देर पहले हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़े थे कि टेम्परेचर अगर गिवन नहीं हो क्वेश्चन में, बस यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट गिवन है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम लोगों ने पढ़ा था अगर टेम्परेचर गिवन नहीं हो तो टेम्परेचर को हम लोग कितना मान लेंगे? तो 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस आपने माना टेम्परेचर को, यानी
T1 को, तो ये कितना हो जाएगा T1, तो ये हो जाएगा, अगर आप केल्विन में लेंगे तो 298 केल्विन, और ये T1 है, और T2 कितना हो जाएगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर कोफिशिएंट के डिफिनीशन में कि वो 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए, तो 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और 35 डिग्री सेल्सियस होने का मतलब हो गया कि ये हो गया 308 केल्विन। ओके, तो अब आप निकाल लीजिए, तो log K2 बाई K1 का वैल्यू कितना देगा, पहले फॉर्मूला देखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, log K2 बाई K1 इक्वल टू, अभी जो फॉर्मूला हम लोग ड्रॉ किए, इक्वल टू EA बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बाई में T1 इंटू T2। ओके, यही ना कि ये सबका वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे K2 बाई K1 का वैल्यू कितना है 2, तो log 2 इक्वल टू EA फाइंड आउट करना है 2.303, R का वैल्यू जब जूल पर केल्विन, सॉरी जूल केल्विन में चाहिए, तो हम लोग को इसको जूल पर केल्विन पर मोल वाला वैल्यू रखिए, तो कितना हो जाएगा 8.314 R का वैल्यू है ना, और टेम्परेचर तो यहाँ पे T2 308 माइनस T1 298 बाई में 308 इंटू 298। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010 इक्वल टू EA बाई 2.303 इंटू 8.314, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 10 बाई में 308 इंटू 298। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो EA का वैल्यू कितना आ जाएगा, EA इक्वल टू आ जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 0.3 ही ले लीजिए बस, आगे नहीं, और इंटू 298 इंटू 308, और बाई में कितना 10, जो आएगा वो केल्विन जूल केल्विन में आंसर हो जाएगा, केल्विन जूल या फिर जूल केल्विन में ये आंसर आएगा, जितना आंसर आएगा यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। ओके, इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं आप। चलिए, तो केल्विन जूल में आपका EA का वैल्यू आ गया है ना, तो ये था आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो फाइनली हम लोग स्टूडेंट्स इस टेम्परेचर जो फैक्टर है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करता है उसको हम लोग पढ़ के समाप्त किए, थ्योरेटिकली भी ग्राफिकली भी, है ना, कुछ रिलेशंस भी ड्रॉ किए। ठीक है, इस तरीके से अब एक छोटा सा पार्ट को हम 2 वीडियो में इसलिए बनाएं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप आसानी से सब बात को समझ जाएं। ओके, तो आई होप सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अब लास्ट टॉपिक बच गया है कॉलिजन थ्योरी, और कॉलिजन थ्योरी के साथ साथ हम लोग कैटलिस्ट के भी इफेक्ट को देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर से लास्ट वीडियो में, तब तक आप अपना रेगुलर स्टडी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और NCERT के प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सॉल्व करते रहिए, चाहे जिस भी बुक के प्रॉब्लम्स हैं, है ना, किसी कंपटीशन के प्रॉब्लम्स हैं, सबको सॉल्व करते रहिए। ओके, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को फिर से लेके आएंगे और इसमें अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताएंगे आपको कि कैसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के प्रॉब्लम को आसानी से तथा जल्दी से सॉल्व कर लें। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।